परमेश्वर की कृपा के लिए हम हमेशा परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर की अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना, निवेदन, विनती परमेश्वर की उपस्थिति में पेश करेंगे। आज का वचन के लिए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी का पुस्तक 40 अध्याय उसका 26 वचन से लेकर 21 वचन तक पढ़ेंगे। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा। वह इन गढ़ों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब, तू क्यों कहता है, हे इज़राइल, तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरा न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी कृपा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके अद्भुत वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात करिए प्रभु जी, आपके क्रूस के पीछे छिपा कर रख दीजिए राजा। आपके अभिषेक में परमेश्वर भरने के लिए सहायता करिए। असंभव बातों को संभव में बदलने वाला परमेश्वर आप जीवित प्रभु है, इसलिए धन्यवाद देते हो प्यारा खुदावंद। आपके आशीष और अनुग्रह से बढ़ते जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस वचन को प्रभु आपके हाथ में सौंप देता हूँ, आपके कंट्रोल में सब कुछ समर्पित कर देता है। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो प्रभु, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारी आंखें ऊपर उठाकर देखो। परमेश्वर की ओर हमारा दृष्टि रखे, परमेश्वर की ओर हमारा आंखें उठाकर जब देखेंगे, परमेश्वर के ऊपर हमारे आंखें उठाकर देखेंगे, परमेश्वर का स्वर्गीय अनुग्रह से हम अनुग्रह पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखें। परमेश्वर के ऊपर देखना है। जब गैलीलियो सबसे पहले एक दूरबीन, एक टेलीस्कोप बनाया था, उसने दूरबीन से दूर के बहुत बड़ा बड़ा हमारा ग्रह को देखा, तारों को देखा, तमाम बातें देख लिया। गैलीलियो का सबसे बड़ा एक था, दूरबीन से देखकर सब कुछ स्टडी कर रहे थे। लेकिन उसको भी एक सीमा होते हैं, उसके आगे तो नहीं निकल पाएगा, उसके एक पावर होते हैं, उस पावर के आगे कोई नहीं दिख पाते। एक बार सर आइजैक न्यूटन ने कहा, जब हमें दूरबीन से तब देखते तो तारे दिखता है और तमाम प्लैनेट, तमाम ग्रह दिखता है, ऊपर के चंद्रमा का सब कुछ दिखता है। लेकिन जब मैंने अपना ये दूरबीन बंद कर मैं घुटना में बैठकर स्वर्ग की ओर, परमेश्वर की ओर देखते तो मुझे परमेश्वर को उपस्थिति को दिखता है।
हालेलुया। इस संसार का रूप एक थोड़ी सी दूर तक हमें भले दिखाई देगा, लेकिन मैं और आप घुटना में बैठकर स्वर्गीय पिता परमेश्वर की ओर हमारे आंखें उठाकर देखते तो स्वर्गीय महिमा को देखेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, तू अपने आंखें ऊपर की ओर उठाओ। परमेश्वर की ओर हमारे आंखें उठाकर देखें। हम भूमि की ओर देखते देखते थक चुके हैं। भूमि पर देखने वाला एक जीवी है, मालूम है कौन है? केवल नीचे ही देखते, ऊपर नहीं देखते, कभी भी आसमान नहीं देखा। ऐसे कोई एक जीवी को मालूम बोल सकते? सूअर को नहीं देखा। सूअर कभी भी आसमान नहीं देखा। अभी तक आसमान क्या है, तारा क्या है, सूर्य क्या है, समझ में नहीं आता। गाँव केवल दर्शन पूरा नीचे। एक दिन उसको ऊपर आसमान दिखेगा। कब होगा मालूम है? किसी ने पकड़कर दोनों चारों पैर बांधे के बीच में एक डंडा डालेगा और उठाकर मारने के लिए ले जाएगा। आसमान इतना सुंदर है, सूरज इतना सुंदर है, ये सब बाद में पता चलेगा। आजकल कई लोग नीचे की ओर ही देखते हैं, भूमि की ओर। पैसा पैसा और बाकी ये सब पैसा में जरूरी है, लेकिन पैसा हमारा मालिक नहीं बनना है। जिस दिन हमारा मालिक पैसा बन गया, हालत खराब हो जाएगा। हमारे भारत का सबसे बड़ा अमीर कौन है? अंबानी, अदानी, ये दोनों है ना। असली में एक पैसा का लोभ उसको गुलाम बना कर रखा है। पैसा का लोभ उसको गुलाम बना, वो गुलाम है। असली में स्वतंत्र नहीं है, और हम स्वतंत्र हैं, आजाद। उसको क्या रात तो भर नींद नहीं आएगा, कब तक कितना पैसा मिलेगा और पैसा उसको पूछिएगा कितना पैसा में तृप्त होगा, पूछिए, और कितना देने से तृप्त होगा, संतुष्ट होगा, क्या करने का मालूम नहीं है, फिर भी संतुष्ट नहीं है। अभी बहुत बड़ा बुरा हालत हो रहा है। अभी अमेरिका में ये बहुत बड़ा कोर्ट में जाना पड़ रहा है, अरेस्ट वारंट करके सुना है। हालत बुरा है, लेकिन हमारा आंखें परमेश्वर की ओर देखना है। हमारा दर्शन परमेश्वर की ओर देखना है। हम धन दौलत हमारा जरूरी है, लेकिन हमारा दर्शन वो नहीं है। हमारा दर्शन परमेश्वर की ओर होना है। हमारा दर्शन हमारे आवश्यकता प्रभु पूरा करेगा। हम परमेश्वर की ओर देखते तो परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर आएगा। भजन संहिता 34:5 में दाऊद ने कहा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की, उन्हें ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं, उनका मुंह कभी लज्जित नहीं हुआ। कोई ट्रांसलेशन मलयालम में से, उनका मुंह कभी लज्जित नहीं हुआ। हम परमेश्वर की ओर देखते तो हम शर्मिंदा नहीं होते हैं, हम लज्जित नहीं होते हैं। भले हो सकता है हमारे जीवन में बाकी लोगों का तुलना करने के समय पर हमारे पास धन दौलत नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर के अभिषेक होना है, परमेश्वर की कृपा होना है, परमेश्वर का अनुग्रह होना है, बस उतना काफी। पौलुस प्रभु यीशु ने क्या कहा है? पौलुस 3 बार एक विषय के लिए प्रार्थना किया, एक कांटा कटने के लिए, उनके ऊपर एक कांटा चुभते थे। 3 बार प्रार्थना किया, तीनों बार परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया मालूम है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। My grace is sufficient for you। परमेश्वर की कृपा हमें चाहिए। ये 2025 का आरंभ के हफ्ते में हम प्रार्थना करना है, परमेश्वर की कृपा से हमें भर दे। हालेलुया। इतना लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी कृपा मुझे चाहिए, आपके अभिषेक मुझे चाहिए, आपके अनुग्रह मुझे चाहिए। इस संसार का धन दौलत सब इधर से मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह है तो अनंत जीवन तक हमें परमेश्वर के साथ रखने वाला। इसलिए बोला, जिन्होंने उनकी ओर देखा वे ज्योति पाए, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। भजन संहिता 123 का 1 और 2 वचन में इस प्रकार लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता है। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर
और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हालेलुया। हमारी आंखें परमेश्वर की ओर देखे, जैसे दासों के हाथ स्वामी की ओर और दासियों के आंखें स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है। हमारे एक पास्टर ने एक गवाही बोला था, एक लड़का जो बहुत दुख में थे और बगल में एक आदमी ये क्या बोलते हैं, भूजा भूजा होता है, भूजा भूजा बेच रहे थे और ये देखते रहते सब लोग भूजा खरीद रहे हैं, ये इनके पास पैसा नहीं था, देखते देखते मुंह पूरा पानी आ रहे थे और ये भूजा बेचने वाले को थोड़ा तरस आया, बोला बेटा तुम्हारे हाथ से भूजा ले लो एक हाथ। लड़का बोला मैं नहीं लूंगा, आपके हाथ से दीजिए। क्यों, तुम अपने हाथ से क्यों नहीं ले? बोला मेरा हाथ से छोटा है, आपके हाथ से बड़ा है, मेरे लिए तो थोड़ा सा ही मिलेगा, लेकिन आपका हाथ से मिलता तो मेरा दोनों हाथ भर जाएगा। परमेश्वर से भी हम भी कहे प्रभु मेरा हाथ छोटा है, आप मुझे दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ में हम उसकी हाथ की ओर हम देखें, मेरा हाथ छोटा है, आपका हाथ छोटा है, हमारा कर्म काम सब छोटा है, लेकिन प्रभु का हाथ बड़ा है, उसका हाथ में हालेलुया में अनुग्रह का बारिश इस 2025 में परमेश्वर इस आरंभ में पड़ोगे। हालेलुया। लेकिन देखना है हमारे स्वामी परमेश्वर के भजन संगीता 121 का 1 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मेरा आंखें मेरे परमेश्वर की ओर लगी रहूंगा। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं ऊपर की ओर आंखें उठाओ, हमारे आंखें ऊपर की ओर परमेश्वर की ओर लगी रहना। प्रेरितों का काम उसका साथ दिया है, उसका 25 और 55 और 56 वचन पढ़ेंगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। स्तेफानोस को जब पथरवाह कर रहा था, स्तेफानोस जब बच्चे को बात कर रहा है, जो स्तेफानोस को पथरवाह करने के लिए एकदम तैयार कर रखा, सारे लोगों के हाथ में पत्थर थे, लेकिन परंतु स्तेफानोस ने आत्मा से भरपूर होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा है। एक व्यक्ति को मार डालने के लिए पत्थर तैयार है, उस समय डर आना चाहिए था, लेकिन ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर देख रहा है। क्या देखा है? परमेश्वर यीशु मसीह उनके दाहिनी परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हुए। हमेशा बाइबल में लिखा है यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठा है, कर बाइबल में कई जगह पर लिखा है, एक जगह पर दिख रहे हैं खड़े हो गए, क्योंकि पहला शहीद बैठ रहा। एक व्यक्ति परमेश्वर की जो पहला शहीद बन रहे हैं, उस शहीदों को स्वीकार करने के लिए यीशु मसीह उस कुर्सी से खड़े होकर, सिंहासन से खड़े होकर स्तेफानोस को स्वीकार करने के लिए तैयार है। 56 वचन भी पढ़ेंगे। कहा देखो स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र उस समय स्तेफानोस ने कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। परमेश्वर की ओर देखने वाला ज्योति पाए, उसी स्तेफानोस का चेहरा एक स्वर्गदूत का चेहरा जैसे चमका है। प्रभु का वचन में लिखा उनकी चेहरा स्वर्गदूत के जैसे हुआ है।
जितनों ने परमेश्वर की ओर देखा वे ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आपके मुंह से, आपके चेहरे से एक रेडिएंट, एक बहुत बड़ा एक प्रकाश आ जाता है, परमेश्वर की कृपा। हम इस 2025 की आरंभ में हैं, 24 पूरा परमेश्वर हमें संभाला, कई उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आए, लेकिन प्रभु का हाथ, परमेश्वर हमें कभी भी नहीं त्यागा है, परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ा नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। हम वापस आएंगे यशायाह 40 का 27 का वचन में, जब हम ये देखेंगे 27वां वचन। हे याकूब, तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। हे याकूब, तुम क्यों कहता है, हे इस्राएल तुम क्यों बोलता है मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरा न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। कई बार मैं और आप ये शब्द दोहराते हैं, कई बार हम सोचते हैं क्यों परमेश्वर मेरे लिए एक मार्ग नहीं दिखा रहे, क्यों परमेश्वर मेरा न्याय सही ढंग से नहीं कर रहे। कई बार हम कंप्लेन करते हैं, क्यों मेरे जीवन में ये समस्या हो गया, क्यों इस तकलीफ मेरे जीवन में आया। तुरंत कभी कभी हमें उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे साफ साफ कहता है कुछ चीजें। परमेश्वर को देखो, यही है, परमेश्वर की ओर आगे उठाकर देखो। इस समस्या के बीच में अब परमेश्वर की ओर हमारे आंखें उठाकर देखना, परमेश्वर की ओर आंखें उठाकर देखते तो हमें क्या क्या अनुग्रह मिलेगा। परमेश्वर की ओर आंखें उठाने वाले लोगों को मिलने वाला अनुग्रह इसी वचन के अंदर, 28 का वचन के अंदर हम लोगों को मिलता है। 3 बात हम देखा है। एक सनातन परमेश्वर को हम देखते हैं, जीवित और सच्चा परमेश्वर को हम देखते हैं, उनकी उपस्थिति को हम देखता है। उस परमेश्वर की ओर हम देखते हैं तो उस परमेश्वर का शक्ति को हम देखता है। वो शक्ति मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर प्रदान करेगा। उस परमेश्वर को हम देखते तो उसका बुद्धि अगम है, उस बुद्धि को देखेगा। उसी बुद्धि, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, वो बुद्धि हमें देगा। अब 3 बातें हम इसमें से देखेंगे। परमेश्वर की ओर देखने वाले को मिलने वाला अनुग्रह। आज मैं और आप परमेश्वर की ओर देखना है, सनातन परमेश्वर को देख सकते हैं। हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, आदि वही था, एवरलास्टिंग गॉड, कभी अंत नहीं होता। वो परमेश्वर सनातन परमेश्वर। यशायाह नबी का पुस्तक 40 अध्याय उसका 28वां वचन हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित। यहाँ पर क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। हमारे परमेश्वर का एक विशेषता, वो सृजनहार परमेश्वर है। परमेश्वर सब कुछ बनाया, हम परमेश्वर को बना नहीं सकते। परमेश्वर सब कुछ बनाया, हर चीज से परमेश्वर ने बनाया। हम जो कुछ देख रहे हैं सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। हम बोलेंगे हमने ये कुछ बिल्डिंग बनाया, मकान बनाया, सही है, हम बनाए, लेकिन उसका मटेरियल कौन बनाया? ईटा के लिए मिट्टी कौन बनाया? गिट्टी के लिए पत्थर कौन बनाया? सरिया के लिए उसका आयरन और कौन बनाया? सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, हम सिर्फ मॉडिफाई किया, बस बनाई। हमें कौन बनाया? ये पेड़ पौधे कौन बनाया? आकाश में और देखते तो तारागण को कौन बनाया?
प्रभु का वचन का तो उसको नाम लेकर बुला ले। अभी तक तो कोई भी वैज्ञानिक को अभी तक तो कितना कार्य है करके पता नहीं। किसी ने बोला है 40 सेक्स्ट्रिलियन जो इसका तारे का ग्रुप है बोल रहे थे। सेक्स्ट्रिलियन मतलब 40 के पास 40 जीरो जब लगाएंगे, अब कितना है काउंट करके बता दीजिएगा। और उतना ग्रुप है, एक ग्रुप के अंदर कई करोड़ों में गिन नहीं सकता है। वही बात है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो गिनो आकाश। और देर रात पर परमेश्वर ने तारा दिखाकर बोला है परमेश्वर का वायदा अद्भुत है। दिन में समुद्र के बालू गिन सकते हैं, एक बोरा बालू गिन नहीं सकते। परमेश्वर उसको भी गिन रहे हैं। हमारे सिर में कितना बाल है, होमवर्क दे के अगले हफ्ते वाकर बता दीजिएगा। बदल के लिए तो आसान होगा, लेकिन हाँ बाकी लोगों के लिए क्या होगा, एकदम गिन नहीं सकता। प्रभु का वचन में तुम्हारा एक एक बाल में गिन कर रखा हूं, मेरी अनुमति के बिना एक भी गिरते नहीं। हालेलुया। परमेश्वर इतना हमारे ऊपर ख्याल रख रहा है, परमेश्वर हमारे ऊपर इतना ख्याल रख रहे हैं कि हम परमेश्वर की ओर देखना है, नहीं देखना है, परमेश्वर की ओर देखना है। जब हम परमेश्वर की ओर देखोगे, सनातन परमेश्वर को देखेगा, सृजनहार परमेश्वर को देखेगा, अद्भुत का परमेश्वर को देखेगा। उस परमेश्वर को छोड़कर एक इंसान ने एक रूप दिया है, उसको देखते तो मुझे और आपको कोई फायदा नहीं। वो हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है, ना देता। ककड़ी का खेत में पुतला है, बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह का पुस्तक 10 अध्याय में लिखा है ककड़ी के खेत में पुतले के समान है। वो हमारे लिए कोई फायदा नहीं करता है, कोई नुकसान भी पहुंचाता है। उससे मत डरो। एक डर है परमेश्वर से, जीवित और सच्चा परमेश्वर से डरो। क्या तुम नहीं जानता है, क्या तुमने नहीं सुना है, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी पर का सृजनहार है। हमारा परमेश्वर सृजनहार परमेश्वर है, अद्भुत का परमेश्वर है। पर जब मूसा उसका मृत्यु के समय पर आ गया, पिसगा के पर्वत के पास में, जब मूसा एक बात बोला, व्यवस्था विवरण का पुस्तक 33 अध्याय और उसका 27 और 28 वचन पढ़ेंगे। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 33 वर्स 27 and 28। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है, गृहधाम है, और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। परमेश्वर का वचन कहते हैं अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजा है। गृहधाम भी है, नीचे हमें असली में हम परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में नीचे परमेश्वर का भुजा है। इसलिए परमेश्वर अद्भुत है। मेरा और आपका सृजनहार परमेश्वर मुझे और आपको अपनी हथेली पर लिए फिरते हैं, हथेली पर खोल कर रखा है। उस परमेश्वर की अद्भुत अनुग्रह को पाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया। अब परमेश्वर को प्रस्तुति है अनादि परमेश्वर, अनादि परमेश्वर, वो परमेश्वर असंभव को संभव में बदल रहा है। 28 वचन में लिखा है और इस्राएल निडर बसा रहता है, इस्राएल निडर बसा रहता है, अन्य और नए दाखलू के देश में याकूब को का सोता अकेले ही रहता है और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। यहाँ पर लिखा है इस्राएल निडर रहता है। इस्राएल कौन है? नया नियम में हम लोग, नया नियम का इस्राएल यहूदी हम है, पौलुस ही बोले। जो शरीर से जन्मा हुआ यहूदी यहूदी नहीं है, पर हमसे कहते इस्राएल निडर बसता है।
हम निडर नहीं है, निडर रहिए। परमेश्वर हमारे पक्ष में है। अनौदिक परमेश्वर हमारे हृदय में नीचे उसकी भुजाएं हैं। उस भुजा के उस हाथ में परमेश्वर हमें संभालता है। परमेश्वर की स्तुति। भजन संगीता में 135 अध्याय और उसका 13 वचन में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा तेरा नाम सदा स्थिर है। हे यहोवा तेरा नाम सदा स्थिर है। हे यहोवा जिस नाम से तेरा स्मरण होता है, जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। हालेलुया। हे यहोवा तेरा नाम सदा स्थिर रहता है। हमारे परमेश्वर का नाम सदा स्थिर रहता है। उसकी ओर देखिए, हमारे परमेश्वर सीजनल परमेश्वर नहीं है। लेकिन दुनिया में बहुत बड़ा सीजनल परमेश्वर। केरल में जाइएगा, वहां पर काइयेपन को देखना है तो शायद इसी समय पर जाते तो मिलेगा, थोड़ी समय के बाद जाते तो फिर नहीं मिलेगा। बंद हो गया। हमारे परमेश्वर सीजनल परमेश्वर नहीं है। हर समय 24 घंटे 12 महीने में 365 दिन पूरा हमारे साथ रहता है। हमारे साथ रहता है। हालेलुया। उस परमेश्वर को देखिए, वो परमेश्वर सदा स्थिर रहता है, सदा स्थिर रहता है। भजन संगीता 145 का 13 वचन पढ़ेंगे। Psalms 145 वर्स 13। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। आमीन। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। सब पीढ़ियों तक परमेश्वर का हालेलुया करुणा, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर राज्य युग युग तक रहेगा। अभी आने वाला है 1000 साल हम इस यीशु मसीह के साथ हम इसी भूमि पर राज्य करेंगे। इसके बाद एक आनंद नित्य 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 युग में प्रवेश हो जाएंगे। हमारी भूमि का जीवन थोड़ी समय का है। एक बुलबुला से क्या होता है, बबल्स आते हैं हट जाते हैं। मनुष्य का आयु इतना ही है। और प्रभु का वचन कहते हैं मनुष्य का आयु घास के समान है, फूल के समान है। सुबह काटते दोपहर तक मूर्छित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मनुष्य कितना ही है, लेकिन हमारा आत्मा नित्य 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 युग में प्रभु के राज्य में लेना है। इसलिए परमेश्वर की ओर, सनातन परमेश्वर की ओर देखना आवश्यक है। शैतान हमें परमेश्वर से दूर हटाने के लिए कोशिश जरूर करेगा। परमेश्वर से दूर हटाने के लिए शैतान तमाम कोशिशें करेगा, लेकिन हम सावधान रहना है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम आगे बढ़ना जरूरी है। प्रेरितों का काम 2-4 अध्याय और उसका 12 वचन में जब पतरस ये बात इधर कर रहे थे सेक्रेटरी के लोगों को, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यहाँ पर क्योंकि दूसरे किसी के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिल रहा। ठीक है, हमारे यीशु मसीह के द्वारा उद्धार होगा, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हमारे काम कर्म से, हमारे क्रिया से उद्धार नहीं होता मेरे प्यारे। अनंत जीवन के लिए यीशु एकमात्र मार्ग है। इसलिए पिता परमेश्वर, सनातन परमेश्वर अपने रास्ता हमारे लिए दे दिया, अपना एकलौता पुत्र को देकर। हम दूसरा एक देखेंगे, ये परमेश्वर का शक्ति को हम देख सकते हैं। परमेश्वर की शक्ति को यशायाह नबी का पुस्तक में हम पढ़ा है 40 का 28 वचन का दूसरा भाग हम लोग देखा है। वो ना थकता ना श्रमित होता। हमारा परमेश्वर का एक विशेषता, वो ना थकता है ना श्रमित होता है। उसका शक्ति अद्भुत है। हम लोग कोई भी काम करे थक जाते हैं आराम से। हम लोग, मैं सबसे पहले एरोप्लेन में बैठा था, मैं प्रार्थना करता था ये एरोप्लेन कभी भी बंद नहीं होने वाला, कभी
और जब ज्यादा ज्यादा तक चलते रहे ना तो सब मूवी का सब कुछ देखते देखते अच्छा लग रहा था, लेकिन 3-4 घंटे का रास्ता था, 1 घंटा बहुत एंजॉय किया। थोड़े समय के बाद घूम रहे थे, जल्दी पहुंच जाते तो नीचे उतरेंगे। थक जाते, कई चीजें हम थक जाते, खाते खाते हम लोग थक जाते हैं, भूख लगता था पूरा खाया खाया खाते खाते वो क्या हो जाता है, थक जाते हैं, अरे बस हो गया। हम केला में बोले केला में नमक सही नहीं था, इसे भी बोल सकते पक्का वाला केला था, भूख में खा रहे थे, खाते खाते पेट तो भर गया, वरना कुछ नहीं उसको टिफिन में तो बोलना है, बोले कि केला में नमक थोड़ा कम था इसलिए हमने नहीं खा रहे। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर थकते नहीं। यहाँ पर परमेश्वर, मनुष्य कई बार थक जाते हैं, मनुष्य थक जाता है। परमेश्वर का वचन में निर्गमन का पुस्तक में हम आएंगे, निर्गमन का पुस्तक 15 अध्याय और उसका दूसरा वचन में एक गीत का एक भाग हम देख सकते हैं। यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। इधर बोल रहे हैं इस्राएल जनता जब लाल समुद्र पार करने के बाद, लाल समुद्र परमेश्वर उनके लिए खोल कर दे दिया, फिरौन और फिरौन का सेना सब लाल समुद्र में डूब गया। वे लोग अद्भुत रीति से बचकर बाहर आया, वे लोग गीत गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। उसमें से एक भाग है, यहोवा मेरा बल है और भजन का विषय। हालेलुया, परमेश्वर मेरा बल है, आपका बल है, परमेश्वर हमारा हालेलुया भजन का विषय है, परमेश्वर हमारा भजन का विषय है, परमेश्वर हमारा बल है। अगर परमेश्वर ने बल नहीं दिया तो मैं और आप खड़ा नहीं हो सकते। आज एक बहन इधर आई, 2 हफ्ते पहले क्या हालत में आए थे हम लोग, शनिवार के दिन उपवास के समय पर उठ नहीं सकती थी, दर्द से तड़प रहे थे, प्रार्थना किया, बहुत बड़ा भोज के साथ प्रार्थना किया, सब लोग बीच में पड़े। आज इस बहन यहाँ पर अकेले पैदल आ गई है। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हालेलुया, वो हमें बल देता है। उनका शक्ति कभी खत्म नहीं हुआ, उनका ताकत कभी खत्म नहीं हुआ, उनका बल कभी खत्म नहीं हुआ। आपको और मुझको उसी बल के साथ 2025 में परमेश्वर में ले जाएगा। वो नहीं थकता है, नहीं समय हो जाता है, हालेलुया, थक नहीं सकता है। दूसरा सामुएल का पुस्तक में उसका 22 अध्याय उसका 32वां वचन इस प्रकार लिखा है, 2 सामुएल 22 वर्स 32। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? क्या और कोई चट्टान है? हमारे परमेश्वर को छोड़ कोई ईश्वर है? यहोवा को छोड़ कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ और कोई चट्टान है? तब नहीं, परमेश्वर का तुल्य कोई नहीं है, परमेश्वर का तुल्य केवल परमेश्वर ही है, उसका छोड़ दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर महान है। उसका 33 और 34 भी पढ़ेंगे। 33 सामुएल 22 उसका 33। वो वही ईश्वर है जो मेरे अधिदृढ़ किला है, और वो खरे मनुष्य को अपने मार्ग के लिए चलाता है। हमारे किला है, एक टावर है, स्ट्रॉन्ग टावर है। हम दौड़ कर इस किले के पास आ सकता है, शरण ले सकता है। वो परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्यारे, वो परमेश्वर हमारे पक्ष में है। भजन संगीता 84 का
5 और 6 वचन इस प्रकार लिखा है, Psalms 84 verse 5 and 6। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। आमीन। इधर कोरिल का बेटे लोग इधर बोल रहे हैं, क्या भी धन्य है वो जो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। उनका पापा मम्मी, उनका चाचा, सब लोग मूसा के विरोध में बात करने की वजह से अथवा भूमि खुल गया, सब नीचे चला गया। लेकिन कोरिल के बच्चे लोग दौड़कर परमेश्वर के भवन में आया, ये सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही मनोहर है कर बोला। अब उसमें 5वां वचन हम लोग पढ़ा है, क्या ही धन्य है वो जो मनुष्य तो तुझ में से शक्ति पाता है। यीशु का शक्ति हम पाना, परमेश्वर का शक्ति हम पाना है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो थकते नहीं, वो श्रमित नहीं होते, लेकिन उसी शक्ति हम आप पाना अवश्य है, नहीं तो हम कमजोर बनेगा। हम कमजोर रहना परमेश्वर चाहते नहीं। शैतान चाहते हम कमजोर बने, शैतान चाहते हम बीमार में बने, शैतान चाहते हम गरीब में रहे, शैतान चाहते हैं हम एकदम बिगड़ जाए। लेकिन प्रभु चाहते हैं हम हर चीज में उन्नति पाए, हर चीज में हम उन्नति पाए। आत्मिक रीत से उन्नति होना है, साथ साथ शारीरिक तौर से भी परमेश्वर ने उन्नति में ये 2025 में हमें प्रभु लेके जाएगा। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। इसलिए बोला क्या ही धन्य है जो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाते। अब इधर से जाने से पहले प्रभु से हम शक्ति पाकर जाएंगे। प्रभु आपका शक्ति मुझे चाहिए, इस कमजोर शरीर पर परमेश्वर का शक्ति चाहिए। प्रभु लिखा है वो जिसके सिय्योन की सड़क की सुधि करती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान है। कई बार हम रोने की तराई में जाते हैं, आंसू की तराई में जाता है। कई बार हमारे जीवन में कई तकलीफें हम जरूर फेस करते हैं। आखिरी में लिखा है फिर बरसात की अगली वृष्टि से आशीष ही आशीष उपजाती है। एक ब्लेसिंग, एक शावर्स ऑफ ब्लेसिंग के बाद एक बहुत बड़ी आशीष का उपजाते हैं, आशीष उपजाती है, अनुग्रह उपजाती है। क्या आप आंसू के रास्ते से जाने वाले एक व्यक्ति हो? चिंता मत करिए, अपना बोझ यीशु के ऊपर डाल देना। आप अपना सामर्थ प्रभु के हाथ में समर्पित कर प्रभु मैं बहुत कमजोर हूं, लेकिन आपका शक्ति मुझे चाहिए कर आप जरूर प्रभु से बोले। हालेलुया। न्यायों का पुस्तक 6 अध्याय उसका 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, जजेस। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? यहाँ पर परमेश्वर, सचमुच में बोलता हूँ, यहोवा का दूध करके बोलते तो पुराना नियम में यहोवा का दूध करके बोलते तो, और यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करने से पहले का बात है। याद रखिएगा, यहोवा का दूध करके पुराना ओल्ड टेस्टामेंट में जहां पर यहोवा का दूध करके बोलते तो वो यीशु है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि किया और परमेश्वर का वचन इधर कहा लेते हैं, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। इसी शक्ति से जाओ। डरपोक आदमी थे ये गिदोन। यूजुअली वे लोग पहाड़ के ऊपर गेहूं या जौ फटकने के लिए ऊपर हवा चलते हैं, उनका वो खेती करने के बाद ऊपर डालकर हवा के लिए हम खेत में काम करने वालों को मालूम है, और ऊपर डाल देता हवा आएगा तुरंत क्या करते हैं, भूसी सब दूर दूर जाएगा। आजकल मशीन आ गया इसलिए आप लोगों का थोड़ा आसान हो गया, पहले जमाने में ऐसे होते थे। सही वही है, लेकिन गिदोन डर के मारे पहाड़ के ऊपर नहीं गया, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ रहे थे, पता चलेगा हाँ यहाँ पर काटनी हो गया, चोरी करो कर आकर मिद्यानी आए। इसलिए गिदोन डर के मारे रस कुंड के पास, वहां पर हमेशा खेती होते थे, अंगूर का खेती, उसका रस कुंड नीचे होते थे।
रेस्पोंड के पास चुपके से क्या करता है, ये गेहूं का फसल का रखवाली कर रहे थे, उसको उसमें से निकाल रहे थे। उसका 12 वचन इधर लिखा है, यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। यहोवा का दूत वहां पर बोला, यीशु मसीह को प्रकट कर रहे हैं। उनसे कहा, हे शूरवीर सुरमा, हे शूरवीर योद्धा, यहोवा तेरे संग है। उसने बोला, अगर यहोवा मेरे संग है तो ये मुझे ये समस्या क्यों हो रहा है? तब परमेश्वर ने उनसे कहा, इसी बल से तुम जाओ। आपको बहुत ज्यादा बल की जरूरत नहीं, इसी बल से जाना है। प्रभु आपको जो दिया है वो काफी है। अनेक मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने एक बल दिया, बस इतना काफी है। लेकिन आपका बल के साथ परमेश्वर का बल जुड़ेगा, आप एक बलवंत व्यक्ति बन जाएगा। जब आप अकेले करते तो कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का शक्ति का जरूरत है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का जरूरत है। हालेलुया। अब प्रभु का वचन से हम अगले देखेंगे, तीसरा लिखा है उनका बुद्धि अगम है। हम ऊपर उठाकर देखते तो तब पता चलेगा परमेश्वर का बुद्धि नहीं तो हम बोलेंगे हम बहुत बड़ा बुद्धिमान है। मनुष्य बोलते हैं बहुत बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन ऊपर जब उठाए तब पता चलता है हमारा बुद्धि क्या है। परमेश्वर का वचन में यशायाह नबी का 40 का 28 का आखिरी भाग हम लोग देखेंगे, उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि अगम है। परमेश्वर का बुद्धि अद्भुत है मेरे प्यारे। वो वंडरफुल काउंसलर करके उसको एक नाम दिया गया, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। हम उसी परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उसका बुद्धि आदम में है। दानियेल एक बार बोला, दानियेल का पुस्तक 2 अध्याय उसका 20 से लेकर 22 वचन तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और प्राकर उसी के हैं। यहाँ पर दानियेल बोल रहे हैं, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी का है। हमें बुद्धि का कमी है, किससे मांगना है? परमेश्वर से मांग सकते हैं। हमको चाहिए बुद्धि, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी का है, परमेश्वर का है। परमेश्वर का बुद्धि हो तो परमेश्वर का लोग भी बुद्धिमान हो। ये मत सोचिए हम मूर्ख बनकर रहे हैं। मूर्खों को जरूर प्रभु ने चुन लिया, ये तो सही है, चुनाव प्रभु ने किया बुद्धि रीति से, लेकिन हम मूर्ख बनकर रहने के लिए नहीं, बुद्धिमान बनिए। बुद्धिमान बनने के लिए आप प्रभु का वचन पढ़िएगा, बस आप बुद्धिमान बन जाएगा। इसके अंदर जो सब कुछ लिखा है, इसके अंदर सब कुछ है। 21वां वचन क्या लिखा है? समय और शत्रुओं ऋतुओं को वही बदलता है, वही बदलता है। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। समय और ऋतुओं को वही बदलता है। अभी ठंडी का मौसम है, उनकी आज्ञा का अनुसार चल रहे हैं। समय और बदल, थोड़ी समय के बाद पसीना आएगा, हम वो भी वही बदलते हैं। बारिश आएगा, वही उन्हीं का काम है। प्रभु ने एक एक डिपार्टमेंट दे दिया है कि स्वर्गदूत को प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में पढ़ते तो देखते हैं, सूर्य पर अधिकार पाया स्वर्गदूत, हवा के ऊपर अधिकार पाया हुआ स्वर्गदूत, और आग के ऊपर अधिकार पाया हुआ स्वर्गदूत, तमाम मिलते हैं। समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त भी वही करता है, उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। और 22वां वचन लिखा है, भाई वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। गुप्त बातों को वो प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधेरे में क्या है। वो जानता है अंधेरे में क्या है। हम लोग को अंधेरे में क्या है पता नहीं, जब तक टॉर्च नहीं है हम लोग को पता नहीं।
लेकिन वो जानता है अंधेरे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। उसके साथ सदा प्रकाश बना रहता है। कोई भी अंधेरा परमेश्वर को कवर नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज्योति है। यीशु ने क्या कहा, मैं जगत का ज्योति हूं। थोड़ी समय के बाद यीशु ने हमसे देखकर क्या कहा है, तुम जगत के ज्योति हो। उस ज्योति यीशु से पाकर हम रिफ्लेक्ट करना देना है परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया। रोमियो की पत्री 11 अध्याय इसका 35वां वचन इस प्रकार लिखा है, हाँ, परमेश्वर का धन हाँ, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान हाँ, क्या ही गंभीर है, क्या गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। अगम है। हाँ, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। हालेलुया। परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। कुरिन्थियों का पत्री में, पहला कुरिन्थियों का पत्री में 1 अध्याय उसका 30 वचन में लिखा है, परंतु उसी की ओर से तो मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। ज्ञान मतलब कौन है मालूम है? यीशु है। यीशु मतलब ज्ञान है। एक ना पढ़िएगा एक और बात, परंतु उसी की ओर से तो मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। हमारे लिए यीशु मसीह ज्ञान ठहरा। इसलिए बोला यहोवा का भय मानना बुद्धि के आरंभ है। हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा है। हालेलुया। इसलिए बोला ऊपर की ओर देखेंगे तभी तो ये सब कुछ मिलेगा, नीचे की ओर देखते तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। आखिर में हमें नष्ट भी हो जाते हैं। कुरिन्थियों का पत्री में उसका पहला कुरिन्थियों उसका 1 का 25 वचन भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। परमेश्वर की मूर्खता, परमेश्वर कभी मूर्खता नहीं करते। अगर मान लीजिएगा अगर मूर्खता होते तो बाइबल कह रहे हैं यहाँ का ज्ञानवान लोग ज्ञान से भी बड़ा है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। के बल से भी बलवान है, परमेश्वर का निर्बलता नहीं है। अगर मान लीजिएगा हो ही नहीं सकते, बोला है मनुष्य का शक्तिशाली लोगों से भी बड़ा है उनका कमजोर। हम परमेश्वर की ओर देखिए, परमेश्वर की ओर देखने वाले को क्या क्या मिलता है। हम लोग आज देखा सनातन परमेश्वर को देखने मिलता है, और परमेश्वर की ओर देखते तो हम परमेश्वर का बल को हम देख सकता है, परमेश्वर का ज्ञान को देख सकता है। वो देखने से हमें क्या फल मिलेगा वो प्रभु के वचन में उसी के नीचे हम लोग देख रहा है। परमेश्वर को देखने वाले को क्या क्या फल मिलेगा। सबसे पहले वो थके हुओं को फल दे देता है, दूसरा शक्तिहीनों को सामर्थ देता है, तीसरा बाट जोड़ने वालों को नया बल प्रदान कर देता है। वही पहले थके हुओं का बारे में हम लोग जब देखे उसका यशायाह नबी का पुस्तक 40 का 29वां वचन पढ़ेंगे। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। थके हुए व्यक्ति है, प्रभु की ओर देखिए, सामर्थ्य पाकर जाइए। बीमार से है, ऊपर देखिए, परमेश्वर की ओर देखिए, वो हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, बल देता है। हालेलुया। दूसरा अनुग्रह है, वो शक्तिहीनों को सामर्थ्य प्रदान कर देता है। उसका 59 और 30 पढ़ेंगे। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण को तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। कई बार जवान लोग ठोकर खा रहे। आज हम लोग क्यों संडे स्कूल को इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे?
ये छोटे छोटे बच्चे के हृदय के अंदर वचन का बीज हम डालेंगे, आने वाले दिनों में बड़ा होकर बहुत जवान लोग ठोकर खाने की जगह पर हमारे बच्चे लोग कोई भी ठोकर ना खाए। आजकल शैतान बहुत बड़ा चाल रखकर नशा, इसी प्रकार का गंदी गंदी आदतें डालने के लिए जाल बिछा कर रखा है। हम उसको अलर्ट करने के लिए हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बोझ है। हमारे संडे स्कूल के सारे टीचर्स के अंदर भी एक बोझ है, इसलिए ये लोग इतना मेहनत कर कर आप समय निकाल कर आप बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग तैयार हैं। कृपया कर मत सोचिए अपने बच्चों को मैंने संडे का दिन ये बर्बाद कर रहे हैं, इस समय हम ट्यूशन भेजेंगे। नहीं, आपको सबसे बड़े ये भेजिए, उसको एक मॉरल वैल्यू उसको पता चले और आगे बढ़े। तरुण थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, उसकी जगह पर मेरा और आपका बच्चे और हम प्रभु में बनी रहने के लिए परमेश्वर की स्तुति। तीसरा एक हम देखा है, बाट जोना। परमेश्वर की ओर बाट जोने वाले को नया बल परमेश्वर प्रदान कर देता है। 41वां वचन पढ़ेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहाँ पर परंतु यहोवा के बाट जोने वाले लोग क्या हो जाते हैं? नया बल प्राप्त करेंगे। हमें परमेश्वर का बल का जरूरत है। हमारे शरीर में कमजोरी होती है, इस कमजोरी जगह पर प्रभु आपका सामर्थ्य से मुझे भर देकर प्रार्थना करेंगे। परंतु यहोवा की बाट जोने वाले लोग नया बल प्राप्त करेंगे। कितना लोगों को नया बल चाहिए? ये नया साल में परमेश्वर आपको नया बल प्रदान करेंगे। आपका कोई भी शरीर का कोई भी अंग में कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको प्रभु परमेश्वर उसको रिपेयर करेंगे, उसको नया बनाएंगे। हालेलुया, नया बल प्राप्त करेंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, सबसे ऊपर उठने वाले। वे दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे, थकित नहीं होंगे। आज इन दिनों में हमारे जीवन में परमेश्वर एक उकाब के समान, परमेश्वर में शक्ति देने के लिए, बल देने के लिए, ऊपर उड़ने के लिए परमेश्वर की ओर देखना जरूरी है। जब तक उस सामर्थ्य मेरे और आपके अंदर नहीं आएगा, हम कोई काम का लायक नहीं। लेकिन जब इस कमजोर शरीर पर परमेश्वर का आत्मा जब आएगा, परमेश्वर का सामर्थ्य जब आएगा, आप एक नया बल प्राप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें, अपने आंखें परमेश्वर की ओर देखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की ओर उठाएंगे। परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर आने के लिए विनती करेंगे। परमेश्वर की दया में दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा कर परमेश्वर हमसे वायदा किया है। हालेलुया, अपनी आंखें ऊपर उठाओ। हालेलुया, आज हम लोग परमेश्वर की ओर हमारे आंखें उठाकर देखने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हाँ, परमेश्वर में आपकी ओर देखते हैं। इस संसार का मदद सब इधर मिट जाता है। संसार का हेल्प, संसार देने वाला सारे मदद यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर, मैं तेरे ओर मेरे आंखें उठाकर देखते हैं, तेरे ओर मेरे आंखें उठाकर देखते, प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे। परमेश्वर, आज मुझे उस सामर्थ्य मुझे चाहिए प्रभु जी, आपका शक्ति मुझे चाहिए प्रभु जी। हालेलुया, वो जवान थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उसी जगह पर परमेश्वर हमें और हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हालेलुया, हमें खड़ा करिए परमेश्वर। शत्रु का नजर हमारी और हमारे बच्चों के, हमारे पीढ़ियों के ऊपर पड़ने नहीं देना है, हमारे कलीसिया के ऊपर पड़ने नहीं देना है प्रभु। हमें सुरक्षित करिए। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति में फिर से एक और बार आने के लिए प्रभु आपने अवसर दिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस नया साल में पहले संडे प्रभु आप हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर की उपस्थिति में अनुग्रह पाने वाला बनने के लिए सहायता कीजिए। मेरे बच्चों को प्रभु आशीष और अनुग्रह और बरकत दे दीजिए। कृपा मदद की, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें। आमीन।